और पानी का नहीं नहीं, पिक्चर डेवलपर जो डेवलपर बात करो चुनाव के बाद मार्च में जब आचार संहिता लगी विधानसभा चुनाव के बाद में, उस समय से काफ़ी सारे डेवलपमेंट के जो काम है वो पेंडिंग थे और आचार संहिता भी 6 तारीख को ख़त्म हुई है। उसके बाद अभी सिर्फ इसी चीज़ से फोकस है कि पंडरिया में जो पिछले 5 साल विकास की गति रुकी है और स्पेशली जो आज की बैठक के बाद जो चीज़ समझ में कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट हर कार्यालय पिछले 5 साल में चढ़ा है, तो उसका समाधान निकालने के लिए उसमें जो पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार हुए हैं उसको उजागर करने के लिए आज विशेष रूप से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। साथ में काफ़ी सारे विषय थे, चाहे हरिनाला के विषय की मैं बात करूं, बकेला जो ब्रिज पुल बन रहा है उसकी बात करूं, मैं बिजली को लेकर के बात करूं, पीएचई विभाग की बात करूं, सिंचाई विभाग की बात करूं, तो इनकी जो आगामी तैयारियां हैं, चाहे बारिश को लेकर के या छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के, उस विषय में भी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों को जो परेशानी आ रही है उस विषय में चर्चा हुई, तो एक काफ़ी सारे विभागों के साथ बहुत सारी अच्छी चर्चाएं हुई हैं। उम्मीद है कि अगले महीने जब हम उसकी समीक्षा बैठक करेंगे तो आज जो विषय जो एजेंडा थे उस पर वो काम करके रिजल्ट जरूर देंगे। चाहे वो किसी भी समाचार के माध्यम से रहे या उपेक्षाओं के माध्यम उपेक्षाओं के लिए कैसे सुधरेगी, कब तक के? देखिए पंडरिया क्योंकि विधानसभा के नाते भी, और अगर पंडरिया शहर की बात करूँ मैं तो आसपास की ग्रामीण यहाँ के हॉस्पिटल बहुत डिपेंडेंट है। लेकिन मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ, पिछले 5 साल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था पंडरिया का, चाहे मैं डॉक्टर्स को लेकर बात करूँ, चाहे जो डिजिटल एक्सरे मशीन इतने दिनों के बाद इंतजार करने के बाद आज जो लगी उसकी बात करूँ, बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करूँ, एम्बुलेंस की बात करूँ, ब्लड डोनेट जो लगते हैं उसकी मैं बात करूँ, तो बहुत सारे विषय हैं जो पंडरिया में हॉस्पिटल में कमी है। मुझे लगता है एक एक करके सारी चीज़ों को हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात ये कि कोई जनप्रतिनिधि, चाहे मैं हूँ चाहे और हो, उसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की और ऊपर तक के विषयों को पहुँचाने की, तभी क्षेत्र में या धरातल पर कोई काम दिखाई दे सकता है। एक्सरे मशीन तो पंडरिया में पहले भी थी, लेकिन मैनुअल थी और डिजिटल एक्सरे मशीन का यहाँ पे शुभारंभ हुआ है और विश्वास है कि कम समय में लोगों का समय ना खराब हो, जिनको परेशानी है तो तत्काल उसका समाधान एक्सरे के माध्यम से, जो भी बारीक से भी चीज़ें अगर उनकी है कोई परेशानी तो एक्सरे में क्लियर रहेगी, तो डिजिटल एक्सरे निश्चित ही बदलते समय में चीज़ें ज़रूरी हैं। और चूँकि पंडरिया स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र में है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बेसिक फैसिलिटीज़ तो होनी ही चाहिए, उसमें से डिजिटल एक्सरे है। बहुत जल्दी तैयारी, एक अच्छे हमार लैब के नाम से तैयारी चल रही है, उसकी भी बहुत जल्दी तैयारी है। स्टाफ की कुछ कमियों को लेकर के चर्चा हुई है, ऊपर उसके बारे में भी चिंता किया जाएगा, लेकिन कोशिश ये है कि यहाँ पे 24 घंटे सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर के उपलब्ध रहें।